हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। आज हम करने वाले हैं आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। फर्स्ट वीक ऑफ जून क्या चेंजेस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट इस सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी है, ग्रेट स्टार्ट। और फिर है आपके पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो स्टार्टिंग यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी होने वाली है जून के फर्स्ट वीक की एम्प्रेस की एनर्जीज़ के साथ। और आपके पास इस वीक में है 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सफ़र पॉसिबल है, ठीक है, करीब का भी हो सकता है एंड ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। आप अपने किसी काम के सिलसिले में किसी गोल को अचीव करने के लिए, अपने किसी आइडिया के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, किसी भी मकसद से आप घर से बाहर जाने वाले हो, ठीक है। और कुछ ख़ास चीज़ें हैं, कुछ ख़ास स्टेप्स हैं जो आप लेने वाले हो जून के फर्स्ट वीक में। स्टार्टिंग जब इस हफ्ते की होगी तो कुछ न्यू स्किल्स, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू प्लान्स आप बनाओगे, ठीक है। कुछ नया आर्ट सीखने को आपका दिल करेगा, ठीक है। कुछ नया काम आप करना चाहते हो। अगर आप बिज़नेस पर्सन हो तो साथ में जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, आप जॉब पर्सन हो तो बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा एक ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि आपका अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। आसपास का माहौल काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है स्टार्टिंग के डेज़ में। और कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में, ताकि एक पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में ले करके आ पाओ। चाहे वो आपका एटीट्यूड है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करने हैं, चाहे आपको घर के माहौल में कुछ चेंजिंग्स करनी है, आपको कुछ लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करनी है, कुछ भी जो कि आप कर रहे हो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप। इस हफ्ते के अंदर चांसेस हाई हैं आपका न्यू रिलेशनशिप बन सकता है। आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट आप जो करना चाहो वो आपकी खुद की चॉइस है। बस कोशिश करें, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के आपको ये लगने वाला है कि शायद आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी मीन्स के स्लो हो रही हैं आपकी लाइफ में। चाहे वो करियर साइड है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, आपका कोई भी डिज़ायर है, आपका कोई भी गोल है, मतलब रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्लो हैं। पर यहाँ पर क्या करना है, आपने सब्र करना है। आपको बहुत जल्द चेंजेस अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट रख रहे हो। आप अच्छे टाइम का वेट कर सकते हो या फिर नहीं। आप जस्ट एक स्टेप की दूरी पर हो अपनी सक्सेस से। इस पॉइंट तक आने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है, आपने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जाकर के अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचा है, उसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पर आकर के आप गिव अप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में बार बार आपका जो माइंड है ना वो गिव अप वाली साइड पर जाएगा। किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशनशिप को, किसी जगह को छोड़ने का माइंड आप बना रहे हो। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हो उस पर्सन को, उस चीज़ को, उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए। आप रिलैक्स फील करना चाहते हो, आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाना चाहते हो। तो
अभी टाइम कुछ ऐसा है ना कि अगर आपको कोई चीज़ है अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालनी पड़े अपने ज़ाती सुकून के लिए, तो आप ये भी कर दोगे, क्योंकि मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस में हो, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेशन है। अपने लोग जिनका आप सपोर्ट चाहते हो, मे बी वो आपके साथ नहीं खड़े हुए हों, ठीक है। आपको अपना सपोर्ट खुद ही बनना होगा, आपको अपना सपोर्ट खुद ही करना होगा, खुद ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, उनसे दूरी इख्तियार कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। बेशक ये एक तकलीफ़देह मोमेंट है, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी कि ये लाइफ से एक चीज़ आपकी जा रही है एंड आप वो खुद निकाल रहे हो उस सिचुएशन से, उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर होना चाह रहे हो। आपकी सोच यही है कि मुझे खुश रहना है, बेशक मैं कुछ लोगों से दूरी क्यों ना इख्तियार कर लूँ, बस मुझे अपने बारे में सोचना है। आप में से जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एनर्जीज हाई रहने वाली हैं अभी के टाइम में। अगर कि आप ऐसा ट्राई कर रहे हो कि आप बाहर चले जाओ, ठीक है, अनदर कंट्री जहाँ भी आप जाना चाहते हो, तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं, आप कोशिश कर सकते हो। अब एक रियलिटी भी सामने आ सकती है, आपको कुछ पता चलने वाला है, कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं, माइंड अच्छे से काम करेगा, कहाँ कौन जो है वो सही था आपके साथ, कहाँ कौन सही नहीं था, कौन लोग आपकी लाइफ में फ़ालतू हैं, ठीक है, वो आपके काम के नहीं हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके सगे नहीं हैं। कौन सी चीज़ आपके हक़ में बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो बहुत कुछ पता चलेगा, समझ में आएगा, आंखें खुलेंगी, ठीक है। और इस दौरान क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने वाला है, या फिर ऐसा होगा कि मुझे बदला लेना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कुछ स्टेप्स भी आप ले सकते हो, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब रियलिटी पता चल गई है तो ऐसे लोगों से आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई विश अगर के मांगनी है तो विश मांगिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है। वो विश जो आप दिल से मांग रहे हो, जो आप दिल से चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, ठीक है, बहुत जल्द चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस खुद के ऊपर भरोसा रख के आगे चलते जाना है। जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद हैं उनको रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से हो पाएगी, एक दूसरे से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अब कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर आप जो चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिले, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ लाइफ का हर छोटे से छोटा मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी क्लोज रहना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ छोटी छोटी सी बात पर आपको ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, छोटी छोटी बात पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले हो। अगर किसी की कोई भी बात बुरी लगी है, आप भी उसे बदले में कुछ बोलने वाले हो। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको लेकर के लाइफ में फ़ास्ट डिसीजंस, फ़ास्ट एक्शंस, फ़ास्ट स्टेप्स आप लोगे, जो आपको खुद ही कहीं पर पछतावे का बाइस बंदावा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो कोशिश करनी जल्दबाजी नहीं करनी, जो काम करना है सोच समझ के करना है। कुछ न्यू प्लान्स, कुछ न्यू आइडियाज़ जिनके ऊपर आप काम करने वाले हो, आपने ये नहीं करना कि आपका एक काम पूरा नहीं हुआ एंड आप उससे पहले ही लोगों को उस चीज़ के बारे में बता रहे हो। तो क्या कर रहे हैं लोग, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आपने ओवर बिहेव नहीं करना, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि आप अपनी लाइफ का हर एक जो भी आपका ड्रीम है, आपका डिज़ायर है, आपका गोल है, उसके बारे में लोगों को बता रहे हो। और ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी आपने स्टेप नहीं लेना, स्पेशली इस वीक में। पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा संभाल के खर्च कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ पैसों वाली सिचुएशन पे ख़ास बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन ऐसा है कि आपको तंगी नहीं होने वाली किसी भी चीज़ को लेकर के। जो भी मामलात पैसों से जुड़े हुए हैं ना, आपको तंगी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है वो काफ़ी अच्छी ही चलेगी, बट ये है कि जैसा आप चाहते हो ना एकदम से हो जाए, वैसा फ़िलहाल नहीं है। आपको मज़ीद एफ़र्ट्स करना पड़ेंगे अपने काम में। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लाजमी ये काम करना चाहिए। बहुत अच्छा टाइम है नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्राई करने के लिए, जो कि आपके करियर वाली साइड पर आपको बेहतरी दिखने को मिलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर चेक करते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लव मैसेज क्या होने वाला है। ओके, जस्ट वन कार्ड हम यहाँ पर लेंगे और चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप केयर डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप सही हो, ठीक है, आप लॉयल हो, आप दिल से मुखलिस होकर ये चलते हो। और सामने वाला अगर आपको उस तरह कदर नहीं देता तो ये उसकी मिस्टेक है, वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो उसकी बदकिस्मती है, वो आपकी नहीं है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब भी किसी के साथ चलते हो ना, तो फिर आप दिल से चलते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो जस्ट दिखावे के लिए चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं। पहले यहाँ पर अभी एंजल्स के मैसेजेस को चेक करते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज निकल करके आने वाला है। गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जो कि आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपका दिल जो भी मांग रहा है ना, वो आपको मिल सकता है। बस कोशिश करें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें, ऊपर वाले पर ट्रस्ट रखें। बहुत जल्द सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसी लाइफ आप डिज़र्व करते हो वैसी आपकी बन जाएगी, वैसा आपको सब कुछ मिलेगा जैसा भी आप चाहते हो। बस दिल से चीज़ों को आपने मांगना है और यकीन रखना है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। ऊपर वाला जब आपके सपोर्ट में है तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है। बस आपको सब्र करना होगा, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। सो ये थी आपके लिए जून मंथ की फर्स्ट वीक की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रिडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।